शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे, नए सीएम के ऐलान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। राजस्थान को मिलने वाला है नया मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान भी संभव। कल होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। कल सुबह राजनाथ सिंह पहुंचेंगे जयपुर। सीएम की रेस में शेखावत वसुंधरा का नाम शामिल। सीएम की रेस में बाबा बालकनाथ का नाम भी शामिल है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, राजस्थान को नया सीएम मिलने वाला, नया मुख्यमंत्री का ऐलान जल्द ही हो जाएगा। आपको बता दें, नए सीएम के काउंटडाउन कैसे रहेगी नई सरकार की कैबिनेट 2024 को देखते हुए कैबिनेट की रूपरेखा जो है वो तय होगी। कैबिनेट में महिला चेहरों को मौका मिलने की उम्मीद है, युवा चेहरों को मिल सकती है कैबिनेट में जगह, आदिवासी चेहरे को कैबिनेट में जगह देने की उम्मीद है, दलित चेहरे को कैबिनेट में जगह दी जाने की उम्मीद है। कैबिनेट में भी जातीय समीकरण साधने की उम्मीद की जा रही है। तो जल्द ही नया मुख्यमंत्री राजस्थान को मिलने वाला है। कल विधायक दल की बैठक है जिसमें चुना जाएगा आने वाला मुख्यमंत्री और साथ ही 2 डिप्टी सीएम बनने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही 2024 को देखते हुए जो है कैबिनेट की रूपरेखा तय की जाएगी। आपको बता दें कि इसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखा जाएगा। कैबिनेट में महिला चेहरों को मौका दिया जाएगा और युवा चेहरों को भी मिल सकती है कैबिनेट में जगह। आदिवासी चेहरे को कैबिनेट में जगह देने की उम्मीद है, दलित चेहरे को कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट में भी जातीय समीकरण साधने की उम्मीद की जा रही है। तो फिलहाल ये चर्चाएं हैं। तो फिलहाल आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं। बड़ी तेजी के साथ जो है घटनाक्रम बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कल पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई थी और पर्यवेक्षक जो है राजस्थान में पहुंचेंगे और जहां पर आगे जो है विधायक दल की बैठक होगी। आपको बता दें, विधायक दल की बैठक में जो है विधायक दल का नेता चुना जाएगा, मुख्यमंत्री का ऐलान उसके बाद हो जाएगा। साथ ही 2 डिप्टी सीएम इस बार बनाए जा सकते हैं और सभी जातीय समीकरणों को साध कर कैबिनेट भी बनेगी। और आपको बता दें कि लगभग 14 से 15 दिसंबर से पहले जो है माना जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर लेंगे और उसके बाद जो है आगे 2 डिप्टी सीएम भी होंगे और कुछ कैबिनेट मंत्री भी होंगे जो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के साथ। तो फिलहाल ये पूरी रूपरेखा है भारतीय जनता पार्टी की। अब उम्मीद की जा रही है कि जो पर्यवेक्षक तैनात राजस्थान में भेजे गए हैं वो पर्यवेक्षक सभी को अच्छे से समझा के और उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए नए मुख्यमंत्री को बनाया जा सकता है। तो फिलहाल आपको बता दें कि कई नाम ऐसे हैं जिसमें मुख्यमंत्री के कई नाम जो है वो चर्चाओं में चल रही हैं। रोशन संवाददाता से अधिक जानकारी ले लेते हैं। रोशन, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक नियुक्त कर लिए हैं राजस्थान के लिए। अब कल विधायक दल की बैठक मानी जा रही है। इस बार बहुत सारे समीकरण नजर आ रहे हैं। कैबिनेट में हर जातीय समीकरण को साधा जाएगा, ये चर्चाएं हैं। साथ ही ये भी चर्चा है कि इस बार 2 डिप्टी सीएम होंगे सीएम के साथ। देखिए, बिल्कुल ठीक आपने कहा। इस तरीके का कयास लगाया जा रहा है कि एक सीएम, 2 डिप्टी सीएम है वो हो सकते हैं। सीएम के पद के ऊपर ब्राह्मण का चेहरा हो सकता है, क्षत्रिय हो सकते हैं। इस तरीके के जातिगत जो समीकरण है वो भी साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो कवायद चल रही है, जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, कहीं ना कहीं जो बीजेपी आला कमान है उसे फैसला लेना होगा इस पूरे मामले के अंदर। और देखिए, अब तक का कहा जा सकता है कि जो ट्रैक रहा हो, चाहे अमित शाह हो या फिर पीएम मोदी हो, इन लोगों ने एन वक्त के ऊपर चौंकाया है। ऐसे में कोई ये नहीं कह सकता कि राजस्थान का जो अगला सीएम कौन होगा। क्या ओम माथुर होंगे, ओम बिरला होंगे, अश्वनी वैष्णव होंगे, या फिर जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होगी, या फिर जो वर्तमान में जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी है वो होंगे। तो कुल मिलाकर इस तरीके की अभी जो चर्चाएं हैं, कल देखिए जिस तरीके से 3 पर्यवेक्षकों की जो नियुक्ति हुई, जिसमें राजनाथ सिंह को कमान दी गई। इसके अलावा सरोज पांडे है, विनोद तावड़े हैं जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव है। कुल मिलाकर ये जो तीनों नेता फीडबैक यहाँ से जुटाएंगे। बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर आ जाएंगे। कल विधायक दल की बैठक यहाँ पर होनी है। इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि मल मास लगने से पहले जो राजस्थान का जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो होना सुनिश्चित है। लगातार इस पूरे राजस्थान के घटनाक्रम के ऊपर पीएम मोदी से लेकर अमित शाह हो या फिर जो बीजेपी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा हो, वो लगातार निगाहें बनाए हुए बैठे हैं। देखिए, कल सीपी जोशी ने मुलाकात करी, पूर्व मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे है उन्होंने यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे मुलाकात करी। तो हर कोई जो है जो अपनी दावेदारी यहाँ पर जता रहा है। वहीं जो बाबा बालकनाथ है वो भी यहाँ पर मिले थे, लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि स्पष्ट है कि जिस तरीके से
बीजेपी आलाकमान ने अब तक जो फैसले लिए हैं उन फैसलों में चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। ऐसे में ये कहा जाना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरीके की जो खबरें आ रही कि एक मुख्यमंत्री होगा तो जातिगत जो समीकरण है वो साधने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में दो मुख्यमंत्री यहाँ पर हो सकते हैं। क्योंकि राजस्थान में इस वक्त हम देखें तो कई महिला उम्मीदवार जो हैं वो जीत कर आई हैं और ये भी कद्दावर नेताओं में शुमार हैं। ऐसा माना ये भी जा रहा है कि डिप्टी सीएम में एक महिला को जगह मिल सकती है और कैबिनेट में भी महिला उम्मीदवारों को जगह मिल सकती है जो विधायक जीत के आई हैं। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जो राजस्थान की जो राजनीति है, राजस्थान का जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ उसमें तमाम कहा जा सकता है कि तमाम चीज़ों का समावेश होगा, तमाम जातिगत जो समीकरण है उनका समावेश होगा, क्योंकि ये जो मंत्रिमंडल जो विस्तार है फोकस ये रहेगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें बीजेपी किस तरीके से जो अपनी जो जीत हासिल कर सकती है, जो 25 जो यहाँ के जो लोकसभा अध्यक्ष है वो फिर से चुनकर जाए, ये कुछ फोकस यहाँ पर रखा गया है। ऐसे में आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो एक जो महिला मुख्यमंत्री होती है तो या फिर जो उप मुख्यमंत्री होंगे दो जो वो पुरुष होंगे, उसमें जातिगत समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा, या फिर जो पुरुष वर्ग से अगर सीएम फेस होता है तो ऐसे में उप मुख्यमंत्री जो है वो महिला एक हो सकती है, उसमें जातिगत जो समीकरण है वो साधने की कोशिश की जाएगी। जो कहा जा सकता है कि तमाम तरीके के जो जिस तरीके की जो अटकलें यहाँ पर जो आ रही है, चाहे जो एससी वर्ग है उसे साधने की कोशिश हो, तो जो राजपूत कम्युनिटी है या जाट जो कम्युनिटी है, तमाम इस तरीके की जो जातिगत समीकरण है वो साधने की कोशिश की जाएगी। मंत्रिमंडल में इस तरीके से जो विस्तार किया जाएगा कि एक अपने आप में कहा जा सकता है कि एक चौंकाने वाले जो नाम है वो सामने आ सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से अभी तो दौड़ देखी जा रही है, ओम माथुर से लेकर ओम बिरला हो या फिर अश्वनी वैष्णव हो, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, जो सीएम की कुर्सी की जो दौड़ में शामिल है, वहीं सीपी जोशी जो वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष है, इसके अलावा किरोड़ी मीणा बताए जा रहे थे, दिया कुमारी यहाँ से हैं, बाबा बालकनाथ हैं, तो कई ऐसे जो नाम हैं, कई ऐसे जो चेहरे हैं वो इस पूरी दौड़ के अंदर शामिल है। हालांकि कुल मिलाकर इस पूरे जो फैसला जो लिया जाएगा वो आलाकमान की ओर से लिया जाएगा। इसी को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं जो एक कदम आगे बढ़ी है कल। ऐसे में जो पर्यवेक्षकों की ठीक है रोशन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो तमाम कयास हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। आपको बता दें सीएम फेस पर चर्चाओं के बीच बाबा बालकनाथ का पोस्ट जो है वो बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ ने फेसबुक पर लिखा है, सोशल मीडिया में चल रही अफवाहों को नजरअंदाज करें, प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में बहुत अनुभव लेना है। तो ये साफ तौर पर सीएम फेस की चर्चा के बीच एक पोस्ट जो है बाबा बालकनाथ की तरफ से किया गया है और उन्होंने कहा है कि जो सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं उस पर आप ध्यान बिल्कुल भी ना दें। सीएम फेस की चर्चाओं के बीच क्योंकि बाबा बालकनाथ का नाम सामने आ रहा था, ऐसे में अब बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये बड़ा एक नोट हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार, मुझे पार्टी व माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद और विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा करने का अवसर दिया है। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। अभी मुझे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बहुत अनुभव प्राप्त करना है। तो यहाँ पर महंत बाबा बालकनाथ योगी की तरफ से ये फेसबुक पोस्ट किया गया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि अभी जो सोशल मीडिया पर जो अफवाहें चल रही हैं उनको आप नजरअंदाज करें, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बहुत अनुभव लेना है। तो साफ है कि यहाँ पर बाबा बालकनाथ का ये पोस्ट करना बहुत जरूरी था क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी पोस्ट जो है वो देखने को मिल रही थी जिसमें बाबा बालकनाथ आने वाले समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, डिप्टी सीएम हो सकते हैं, इसकी चर्चाएं थी। राजस्थान में सीएम फेस की हर तरफ चर्चा है, साथ ही इस बार डिप्टी सीएम बनने के कयास भी लगाए जा रही हैं। क्या बीजेपी इस बार 2 डिप्टी सीएम बनाएगी, इसकी चर्चा भी हर तरफ है। लेकिन क्या आप